हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है दोस्तों, यानी BEE। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि BEE वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल में तो आप लोग को सबसे पहले BEE आना चाहिए। ठीक है, तो आज जो लेक्चर है दोस्तों लेक्चर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी 4 लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ पहले 4 लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी जितना कहा जाए दोस्तों इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप किसी भी सर्किट को हल करें नहीं, कोई भी सर्किट हो तो ये नियम बहुत ही आपको लाभदायक होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि बिना किरचॉफ के नियम के आप कोई भी इक्वेशन हल ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा इसके कितने नियम हैं, कितना नियम दिया किरचॉफ ने। तो किरचॉफ के नियम को हम आज जानेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले क्या करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूं दोस्तों, केवल इतना कहता हूं कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है यह बात की बात है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से केवल यही कहता हूं, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने जिस कॉलेज से हैं दोस्तों वहां से एक अपने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपके दोस्त हैं उन सभी को एक ग्रुप में ऐड कर लीजिए। उसके बाद हमारा नंबर जो है उस पर हमें एडमिन बना लीजिए। तो यहाँ वहाँ से होगा क्या दोस्तों कि आप लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं और आप लोगों के ही ग्रुप की बातें होंगी। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मैं हर कॉलेज के स्टूडेंट को ले लूँगा तो वहाँ पे अलग अलग बातें होती हैं दोस्तों, तो अलग अलग चीज़ें भी आने लगती हैं जिससे आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो क्या करिए, अपने ही कॉलेज का एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप लोग ही डिस्कस करिए और उसमें मुझे एडमिन बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो सभी के लिए बातें थी। आज का जो लेक्चर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका यूपीपीएसएल जेई हो चाहे एसएससी जेई हो, कहीं कोई भी जेई का पेपर हो दोस्तों, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केसीएल है या केवीएल है क्या नहीं है, आज के लेक्चर में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ एक वैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया कि ओम के नियम, जैसे ओम का नियम है ना, उसमें कुछ प्रतिपादन करके इन्होंने अपना नियम दिया। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जटिल सर्किटों को हल नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जटिल सर्किटों को हल करके और कम समय में हल किया गया। ठीक है, किरचॉफ के नियम द्वारा। लेकिन जो हमारा ओम साहब ने जो नियम दिया था उसमें ऐसा नहीं था दोस्तों। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं था कि हम कम समय में हल कर लें। ठीक है, तो वहां से बड़ी बड़ी सर्किटों को हल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये अगर हमारा केसीएल या केवीएल दो जो नियम दिया है किरचॉफ ने, अगर उन दोनों को आप जानते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी सर्किट हो मात्र आप 5 मिनट या 2 मिनट में, अगर आप जैसा फास्ट पेन चलाते हैं उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों किरचॉफ का नियम। आइए देखते हैं। विद्युत संबंधी जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया। कितने नियम दिया दोस्तों? 2 नियम दिया। प्रथम नियम आपका जो प्रथम है, यानी पहला जो है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी को हम केसीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? किरचॉफ करंट लॉ। आप लोग जहां बैठे हैं वहीं पे बोल दीजिए केसीएल केसीएल केसीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ। द्वितीय नियम मेरे दोस्तों क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसी को हम कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जहां पे है वहीं पे आप लोग, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए केवीएल केसीएल। किरचॉफ ने 2 नियम दिया, कौन कौन सा? केवीएल और केसीएल। अब हम जानते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं केसीएल के बारे में। ठीक है, या किरचॉफ के प्रथम नियम को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसमें होता क्या है कि जो हमारी करंट है, करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कोई भी करंट हो, वो हमारी करंट आने वाली हो या करंट जाने वाली हो, वो बराबर किसके होता है? जीरो के होता है। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट भी बोल सकते हैं हम इसमें, केसीएल में। अब देखते हैं इसकी थ्योरी थोड़ी। अभी हम जो बोले हैं दोस्तों उसको लिखेंगे भी कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली धारा होती है, यानी आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। यहां से थ्योरी आप लोग कैसे लिखेंगे? किसी भी नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है,
और यहाँ से आप लोग देखेंगे यह नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है। कई बार मेरे दोस्तों यूपीपीसीएल जेई में यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यूपीपीसीएल जेई में यही पूछा गया है कि आपका किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है या किसको दर्शाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे दोस्तों? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत को दर्शाता है। आप लोग प्लीज लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा कि इसमें एक चीज और हमने कहा कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो इसको भी लिख लीजिए कि यह हमारा प्रथम नियम है। क्या है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि आने वाली करंट बराबर होता है जाने वाली करंट के। चलिए देख लेते हैं, कोई हमारा पेन चेंज कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा यहाँ पे अब एक हम यहाँ पे नोड बनाएंगे, ये हमारा कोई जंक्शन होगा, यहीं से हमारी सारी करंट आए, ये आई, ये अभी आपको दिखाते हैं, ये सारी करंट आ रही हैं जा रही हैं, सभी को हम दिखा दिए। अब देखिए ये नोड पे आ रही है, क्या हाँ तीर जो आगे दिखा रहा है, यानी यहाँ पे जो आएगी उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दिए। ये बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है। इसको हम I1 ले लिए, इसको हम I2 ले लिए, इसको हम I3 ले लिए, इसको हम I4 ले लिए, इसको I5, इसको I6। अब हमने कहा दोस्तों कि आने वाली करंट यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। कहाँ पे? नोड पर। नोड पर मेरे दोस्तों इसी को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? जहां पे सभी धाराएं आके मिलती हों या जहां से धाराएं बहती, मतलब कि जहां से धाराएं मतलब मिली हो या वहां से धाराएं निकलती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं नोड, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे, ध्यान में रखना है आप लोगों को, आने वाली करंट कौन कौन सी है नोड पे। आने वाली कौन सी है? एक I1 है, तो लिख लीजिए I1 प्लस के लिखेंगे I2 भी आ रही है, प्लस के I3। अब देखेंगे हमने क्या कहा कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बराबर जाने वाली धारा क्या है मेरे दोस्तों? I4 प्लस I5 प्लस I6। ये हमारा हो गया मेरे दोस्तों, ये भी हमारा है KCL। क्या है? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये भी है मेरे दोस्तों, क्या है मेरे दोस्तों? ये किरचॉफ करंट लॉ ये भी है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी को हमने कहा है मेरे दोस्तों, किसी भी नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? इसी को हम लिख सकते हैं I1 I2 प्लस I3। अब इसको इस साइड ले लेंगे, I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। अब कहा जा सकता है मेरे दोस्तों कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कहने की बात यह है, अगर हम कहें कि समेशन I इक्वल टू, या यहाँ कैपिटल I लेते हैं, कैपिटल I इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा है KCL। क्या है मेरे दोस्तों? KCL है ये। अब बात आती है मेरे दोस्तों, आप लोगों को एक सर्किट अभी हल कराऊंगा, तो उस सर्किट के माध्यम से आपको पूरी तरीके से KCL हल हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊंगा। जैसे ए हो गया रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हम V1 वोल्टेज ले लिए, यहाँ से हम V2 वोल्टेज ले लिए, हमारा रेजिस्टेंस R है। करंट की चलने की दिशा I है ये, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि करंट I बराबर क्या होगा। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? आप लोग बताएंगे कि यह I बराबर हो जाएगा, क्या है? आप लोग बताते हैं जहां से करंट जाती है वहां से माइनस के V2। V1 जहां से करंट चली, जहां से चली उस दिशा को ध्यान में रखेंगे हम, यानी V1 से चली है V2 तक, माइनस के V2 कर लेंगे, बटे का क्या कर लेंगे? R कर लेंगे। यही हमारा हो जाएगा I, ठीक है। क्या हो जाएगा? I किस में होगा मेरे दोस्तों? एम्पियर में होगा, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हमें करंट की दिशा ध्यान में रखनी होगी। करंट कहां से चल रही है, माइनस कर देंगे जितना हमारा आगे वाली होगी वोल्टेज, ठीक है। अब देखेंगे मेरे दोस्तों, अब क्या कर देते हैं हम, यहाँ V1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ V2 है, ये हमारा R है। करंट के चलने की दिशा ए हो गई। तो आप लोग क्या बताएंगे? अब बताएंगे सर I इक्वल टू हो जाएगा, ये V2 है, I इक्वल टू हो जाएगा हमारा V2 माइनस के V1। करंट की दिशा को आपको ध्यान में रखना है और आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है। मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूं कि करंट की दिशा को ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। अब क्या बन सकता है?
अब बन सकता है मेरे दोस्तों कि यहाँ हमने क्या ले लिया, माइनस के V1 ले लिया। क्या ले लिया, माइनस के V1 ले लिया, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा कुछ वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है। करंट के चलने की दिशा मेरे दोस्तों ए है आपकी, करंट के चलने की दिशा, सॉरी चलिए यहाँ दिखा देते हैं, करंट के चलने की दिशा ए है हमारी। तो अब आप बताइए कि I बराबर क्या हो जाएगा। तो I बराबर आप बता सकते हैं 0, यहाँ माइनस होगा और पहले से भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस V1 बटे के क्या हो जाएगा, R, यानी V1 अपान R हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक इसमें होगा, एम्पियर में होगा। इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं से हमारा बनाता है क्वेश्चन, यहीं पे बनता है हमारा क्वेश्चन। अब बनाते हैं एक क्वेश्चन जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों तभी आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं आपके बुक से। कोई हमारी एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स जोड़ दिए, एक वोल्टेज सोर्स हमारा यहाँ है और एक रेजिस्टेंस हमने ए ले लिया। चलिए इसको R1 नाम दे दिया और इसको हम R2 नाम दे दिए, इसको हम R3 नाम दे दिए। इसको हम वोल्टेज V1 ले लेंगे, इसको V2 ले लेंगे। अब हमें इतना ही दिया है, इसमें हमें केवल इतना ही दिया है दोस्तों कि अब इस सर्किट को हमें क्या करना है, हल करना है। क्या है, इस सर्किट को हमें हल करना है। अब हम आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जब आपका यहाँ नोड पर वोल्टेज नहीं दिया हुआ होगा, जब नोड पर वोल्टेज नहीं दिया हुआ होगा तो अपने से कुछ मान लेंगे। क्या कहेंगे, पहले बात आपको एक चीज ध्यान में रखवा देता हूं कि इसमें पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम नोड का पता करेंगे, कितने नोड हैं इसमें। तो आप लोगों को हमने बता दिया कि जहां से 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस जुड़ी होंगी उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो एक हमारी ये जुड़ी है, एक ये, यानी 3 हमारी यहीं से जुड़ी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नोड। कितने नोड है मेरे दोस्तों, एक नोड है इसमें। और आप लोग यहाँ पे भी कहेंगे नहीं दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल नोड है, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, इसको 0 डिग्री रेफरेंस कोण लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 डिग्री रेफरेंस लेते हैं। ठीक, अब आपको बताता हूं कि सबसे पहले नोड का पता करेंगे। तो नोड आपको पता चल गया कितने हैं, एक है। कितना है, कितना है, एक है। अगर आपको नोड पे वोल्टेज नहीं दिया है दोस्तों तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जैसे यहाँ पे V1 है, V2 है, तो यहाँ पे हम V ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, V लेते हैं, या VA ले लेते हैं। क्या ले लें, VA ले लेते हैं। ठीक, अब आगे क्या करना है मेरे दोस्तों, अब आगे क्या करना है, अगर इसमें करंट की दिशा नहीं दी हुई है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमारी बातों को सुनना है। इसमें आप लोगों को क्या कहा हमने कि अगर इसमें पूरे सर्किट में करंट की दिशा नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से करंट की दिशा को मान लेंगे। क्या कहा दोस्तों, आप अपने से करंट की दिशा को मान लेंगे, चाहे जैसे भी मानना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम यहां से एक करंट I1 को हम इधर दिखा देते हैं, करंट I2 को हम इधर दिखा देते हैं, करंट एक हमारी I3 है, हम इसको, इसकी डायरेक्शन को यहां दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमने अपने से कहा कि आप अगर पहले नोड का पता करिए, अगर नोड पे वोल्टेज है तो आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो अपने से कुछ भी मान लेंगे। ठीक, अब दूसरी पॉइंट हमने ये कहा दोस्तों कि अगर करंट की दिशा हमें दी हुई है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर नहीं दी हुई है मर्जी से कुछ भी मान लेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो इसमें होता, हमने आपको पहले ही बताया, केसीएल बता रहा हूं दोस्तों, केसीएल में आपको बताया कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, किसी नोड पर मिलने वाली धारा बराबर होता है नोड से जाने वाली धारा के बराबर। ठीक, यानी नोड पे आने वाली करंट बराबर होता है नोड से जाने वाली धारा के बराबर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे नोड पर कौन कौन सी करंट आ रही है। तो इस पे देखेंगे दोस्तों, तो एक हमारी I3 आ रही है। ठीक है, क्या I1 आ रही है, नहीं दोस्तों, ये नोड से तो बाहर जा रही है। क्या I2 आ रही है, नोड से बाहर जा रही है। बराबर क्या लिख लेंगे, I1 प्लस के I2। हमने क्या बताया दोस्तों कि नोड पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, नोड पर आने वाली धारा बराबर हो जाएगा जाने वाली धारा, नोड से बाहर जा रही है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ही हमें करंट पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया है यही, अभी पीछे हमने आपको बताया
ये वाली चीजें सारी। अब यही सारी चीजें आपकी यूज होने वाली हैं, आपकी यही सारी चीजें अब यूज होने वाली है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे। तो देखेंगे अगर हम i3 की बात करेंगे, हमने कहा i3 की बात करेंगे तो i3 कहाँ है मेरे दोस्तों, कहाँ से कहाँ चली है। तो देखेंगे आप करंट की दिशा को सीधा देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, ये देखेंगे V2 से चली है मेरे दोस्तों, कहाँ से V2 माइनस के VA, कहाँ से चली है करंट हमारी, यहाँ से तो ऐसे गई है, क्या है हमारी V2 माइनस के VA। रजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, रजिस्टेंस है R2, बराबर लिख लीजिए मेरे दोस्तों। अब देखेंगे इस वाली पूरे ब्रांच की बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से V1 है, कहाँ से करंट चली, यहाँ से करंट चली, तो क्या लिख लेंगे VA लिख लेंगे, माइनस करिए कितना V1 बटे के कितना हो जाएगा R1, प्लस करिए मेरे दोस्तों, प्लस करिए। अब देखेंगे यहाँ से हमारी करंट यहाँ आ रही है नीचे, यानी VA से, VA माइनस हमने 0 डिग्री रेफरेंस लिया है। आप कोई भी नोड लेंगे, कोई भी हमारा यहाँ पे यहाँ का जो नोड बनता है वो 0 ही बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 0 ही बनता है, तो आप लिख लेंगे 0 बटे का रजिस्टेंस कितना है R3। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेंगे V2 माइनस के VA बटे के R2 इक्वल टू VA माइनस B1 अपान के R1 प्लस के V2 VA बाई 2 बाई R3। अब दोस्तों इस पूरे सर्किट को अगर इस वाले समीकरण को हम हल कर लेते हैं तो यही हमारा मान हो जाता है। अगर इसमें से हम V1 या V2 एक समीकरण बनेगा तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, VA का मान ज्ञात कर लेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों, VA का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट की दिशा भी मिल जाएगी, जहां से हमारा करंट जो भी होगा वो मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को इस लेक्चर में इतना ही बताया जाएगा दोस्तों। अभी हम आप लोगों को बता दूं कि चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक रजिस्टेंस ये हुआ मेरे दोस्तों, एक रजिस्टेंस ये हुआ, चलिए यहाँ 2 ओम है मेरे दोस्तों, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 5 ओम है। ये हमारा दिया है 100 वोल्ट, ये दिया हमारा 50 वोल्ट। अब इसमें बताना है हमें, इसमें हमें बताना है मेरे दोस्तों, 1 मिनट, इसमें हमें बताना है दोस्तों कि आप बताइए VA का मान कितना होगा, कितना होगा VA का मान। VA नहीं मेरे दोस्तों, करंट यहाँ हमारी करंट की डायरेक्शन दे दी है, ठीक है, I1, करंट I1 का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा ही आएगा मेरे दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई कि क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही आएगा, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। करंट की डायरेक्शन अब दे दी है मेरे दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। हमने कहा कि यहाँ से अब हम करंट की डायरेक्शन ये लेंगे, तो इसको हमने कह दिया I2, यहाँ से हमने करंट की डायरेक्शन इसको ले लिया, इसको हम कह दिए I3। क्या कह दिए, I3 कह दिए। चलिए भाई हमने आपको बताया है कि नोड पर आने वाली करंट, नोड हमारा तो कहाँ हो गया, यही हो गया, एक नोड बनेगा, इसको हम VA ले लेते हैं। क्या लेते हैं, VA ले लेते हैं भाई। अब देखते हैं, हमने आपको बताया है कि आप लोगों को हमने बताया है कि यहाँ पे 0 डिग्री रेफरेंस बनता है। क्या बनता है, 0 डिग्री रेफरेंस होता है। अब हम आपको बताएंगे कि अब देखेंगे यहाँ से क्या करेंगे, करंट कई पहले हम लिख लेंगे, करंट आने वाली करंट बराबर जाने वाली धारा, ये कहाँ कहाँ है, तो नोड पे कौन कौन सी करंट आ रही है, तो देखेंगे I2 जा रही है, देखेंगे I2 जा रही है, प्लस के I3 जा रही है, बराबर किसके है, I1 के है मेरे दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे हल करते हैं, चलिए अब आगे हल करते हैं भाई। अब देखेंगे यहाँ पे I2 की वोल्टेज की, अब देखेंगे यहाँ से तो 0 वोल्टेज है, करंट कहाँ से चली है, 0 डिग्री रेफरेंस से चली है, तो 0 माइनस के कितना कर लेंगे, VA कर लेंगे, बटे का कितना है मेरे दोस्तों 5, प्लस कर लीजिए। I3 की डायरेक्शन देखिए 50 है, माइनस का कितना लेंगे 4, कितना लेंगे माइनस का कितने लेंगे, VA है भाई, VA है, बटे का कितना करेंगे 4 कर लेंगे, बराबर करिए आप लोग, बराबर करिए। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से करंट की डायरेक्शन तो VA से चली है, VA से कितना चली है, माइनस के 100 बटे की 2। अब इस समीकरण को भाई हम हल कर लेंगे तो हमें
करंट के डायरेक्शन करंट आई का मान हम निकाल लेंगे, करंट आई का मान हम निकाल लेंगे। चलिए आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। अब आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के VA बटे का 5 प्लस 50 माइनस का VA बटे का 4 बराबर VA माइनस का 100 बटे का 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, माइनस का VA बटे का 5, अब इसको जो है हम इस साइड ले रहे हैं। ठीक है, VA माइनस का 100 बटे का 4 बटे का 2 है, माइनस का कितना हो गया 50 माइनस का VA बटे का कितना है 4 है दोस्तों। अब हम करेंगे क्या, इसमें 2 से गुणा ऊपर नीचे भाग, 2 से गुणा और भाग कर देते हैं। ठीक है, इसमें वाले में इसमें हम क्या कर देंगे, इसको बराबर बनाने के लिए। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को। अब लिखेंगे माइनस के VA बटे का 5 बराबर है हर, तो क्या हो जाएगा 2VA माइनस का 200 माइनस का 50 प्लस का VA, देखेंगे माइनस का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और बटे का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई। आगे क्या हो जाएगा, माइनस का VA बटे का 5 है ही ये। अब इसको हम हल कर लेंगे भाई, तो ये हो जाएगा, एक देखेंगे एक कितना है 2VA, एक कितना है 1VA, तो कितना हो जाएगा टोटल 3VA। माइनस करिए, 200 है और माइनस का 200 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 250 बटे का 4। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई। चलिए अब आगे क्या करते हैं दोस्तों, इसको आगे हल कर लेते हैं हम, कि अब कहेंगे इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो ये माइनस का 4VA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। इसको यहाँ करिए तो 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा VA, माइनस कर लेंगे तो 25 पंचे 125 होता है, तो इतना हो जाएगा भाई। आगे क्या करेंगे, अब इसको इस साइड ले लीजिए, इसको इस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा 15VA बराबर का कितना माइनस का 1250, क्या हो जाएगा माइनस का 1250, ये कितना हो जाएगा 19 माइनस के 19VA बराबर के 1250 कितना हो जाएगा VA इक्वल, यहाँ पे माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 1250 बटे का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये हमारा किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। अब इसी को हल कर लेंगे दोस्तों। अब इसको हम भाग दे देंगे तो जितना आएगा वो हमारा वोल्ट में होगा, लेकिन हम इतने पे ही छोड़ देते हैं। पूछा क्या है मेरे दोस्तों हमसे कि करंट I की वैल्यू I1 का मान पूछा है, तो I1 किसके बराबर है, यही तो है हमारा I1। तो लिखेंगे यहाँ पे VA की वैल्यू पता हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1250 बटे का 19 माइनस के 100 बटे का कितना है 2। मेरे दोस्तों अगर आप यही हल कर लेते हैं तो यही आपका आंसर है। क्या है आंसर है, तो I1 इक्वल टू क्या लिख लेंगे 1250 माइनस के 1900 बटे का कर लीजिए 38। यही हमारा आंसर है भाई, यही हमारा आंसर है। ठीक, आप लोगों को आशा करता हूं यह लेक्चर समझ में आ गया हो दोस्तों। आ गया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग शेयर कर देते हैं तो आप लोगों का लेक्चर जो है जल्द ही फिनिश किया जाएगा, आपका BEE लास्ट तो हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।